हाँ हेलो। सो लास्ट क्लास आपकी यूनिट 3 में माइक्रोबायोलॉजी की हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ लिया, फर्स्ट क्लास ले लिया, जिसमें हमने जो कल्चरल मीडिया है उसका क्लासिफिकेशन किया। किसके बेसिस पे? आपका कंसिस्टेंसी के बेसिस पे, कि सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड, लिक्विड या फिर बाइफिसिक। ठीक है। अब हम ये पार्ट वीडियो नंबर सेकंड है, इसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसके न्यूट्रिशनल कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है, उसके बेस्ड पे। तो मेन चीज़ आपको ये समझनी है कि जब हम बैक्टीरिया ग्रो करवा रहे हैं तो एक बैक्टीरिया होगा फेस्टिडियस टाइप का, एक होगा नॉन फेस्टिडियस। फेस्टिडियस वो जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे ग्रोथ के लिए, और नॉन फेस्टिडियस वे बैक्टीरिया जिनकी कोई स्पेशल एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। सो फेस्टिडियस आपके एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की डिमांड रखेंगे तो उन्हें वो प्रोवाइड करने होंगे ग्रो करवाने के लिए, बट नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया को मिनिमल रिक्वायरमेंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है। तो जो सबसे पहले सिंपल मीडिया है उसके अंदर यही होता है नॉन फेस्टिडियस, क्योंकि सिंपल है, इसे बेसल भी कह देते हैं, बेसल मीडिया। तो इसमें जैसे इसमें हम क्या करते हैं, नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट अगार। ठीक है, कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया और सिंथेटिक मीडिया। ठीक है, ये आपके फेस्टिडियस के लिए यूज़ होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स और सिंथेटिक या कहो डिफाइंड, ठीक है, ये टर्म ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगी इसे। एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कहने की ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ सिंपल होती है, सिंपल तो खैर सिंपल हो गई बिल्कुल, है ना। कॉम्प्लेक्स कहने की ये सेंस आती है ना कि यार हार्ड है ना, हार्ड टू आइडेंटिफाई, हार्ड टू एस्टिमेट ना। और जो डिफाइंड है उसके अंदर एक्चुअली इनका डिफरेंस क्या है कि जब हम फेस्टिडियस बैक्टीरिया है तो हम कुछ ना कुछ कंपोनेंट डालेंगे ताकि वो ग्रो करे। तो वो जो हम एक्स्ट्रा कंपोनेंट डाल रहे हैं, जैसे ब्लड डाला हमने, है ना, फॉर एग्जांपल, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हमें फुली तरह पता नहीं होंगे। ठीक है, तो जिसके हमें फुली तरह एग्जैक्ट कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट के एग्जैक्ट कंपोजिशन हमें नहीं पता होगी, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मीडिया। अगर अगर हमें हर कंपोनेंट के कंपोजिशन की पूरी नॉलेज होगी, है ना, इफ़ दे आर वेल नोन, है ना, तो दे कैन बी कॉल्ड सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया। एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स मीडिया का है ब्लड अगार, जबकि जो सिंथेटिक मीडिया है उसका एग्जाम्पल है डेविस एंड मिंगोली मीडियम। ठीक है, और तो इसमें यही बात थी। और इसलिए भी क्योंकि यार एक्चुअली होगा ना कि जब हम रिसर्च पर्पस के लिए चाहिए होगी तो हमें कंट्रोल्ड कंडीशंस चाहिए, और अगर हमें ये नहीं पता होगा कि आपकी कंपोजिशन क्या है उसका, कंपोनेंट्स का, है ना, तो हमारे पास कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होगा, है ना, कंट्रोल्ड सिचुएशन नहीं होगी हमारे पास। तो इसलिए आपकी सिंथेटिक मीडियम और डिफाइंड मीडियम आपका रिसर्च पर्पसेज में यूज़ किया जाता है। फिर आपका आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल यूज़ एंड एप्लीकेशन। तो यूज़ और एप्लीकेशन के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सिंपल मीडिया वही है, बेसल और सिंपल एक ही बात है। तो नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आपका पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट आकार, है ना। ब्रॉथ आपको मीन्स लिक्विड में, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और न्यूट्रिएंट आकार आपको कहना कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड कंसिस्टेंसी होगी इसकी, लिक्विड होगी। फिर आपका आता है एनरिच्ड मीडिया। तो एनरिच्ड मीडिया नाम से पता चल रहा है कि एनरिचमेंट किया गया है कि फेस्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए, जो न्यूट्रिशनली डिमांडिंग बैक्टीरिया उन्हें ग्रो करवाने के लिए एक्स्ट्रा एडअप किया सामान। वो क्या क्या हो सकता है, सीरम भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, एग यॉक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपके एग्जांपल आ गए ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, है ना, लोई फेलर्स सीरम स्लोप। तो ये आपके कुछ एनरिच्ड मीडिया के एग्जांपल हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट सिलेक्टिव या फिर एनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, मेन से सिलेक्टिव रखता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखो, सिलेक्टिव नाम से पता चल रहा है, अब कोई भी मैंने कहीं से सैंपल लिया, अब ये तो है नहीं वो सैंपल प्योर होगा, है ना, वो सैंपल क्या होगा, मिक्सड होगा। अब मेरे को उसे प्योर बनाना है, मिक्स से मेरे को प्योर बनाना है। मिक्सड मतलब क्या होगा कि अब मेरे को ऑब्वियसली बात है, एक टाइम पे एक ही तो स्ट्रेन चाहिए होगा, एक ही तो स्पीशीज चाहिए होगी बैक्टीरिया की, है ना। तो जो मेरे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो एकदम से प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो मिक्सड मिलेगा कि उसके साथ कोई ना कोई कमेंसल या फिर कंटेमिनेटिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, है ना। तो हमें उन्हें अलग करना है,
हम जो न्यूट्रिशन अपना प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें, उस हम नहीं चाहेंगे कि हमने न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया, अपना टाइम उसमें स्पेंड किया और उसके साथ साथ और अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर जाएं कि वो उसका न्यूट्रिशन ले रहे हैं जो हमें चाहिए, है ना, जो बैक्टीरिया जो पैथोजन हमें चाहिए, हम नहीं चाहेंगे कि और उसके अलावा ग्रो करें, क्योंकि देन इट विल बी हार्ड फॉर अस टू, है ना, आइसोलेट द रिक्वायर्ड पैथोजन। तो इसमें यही होता है कि हम क्या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं कि जो अनवांटेड कमेंसल प्रतिद्वंदी कह दो आप, और या फिर कंटेमिनेटिंग बैक्टीरिया है, वो हमारे इनहिबिट हो जाएं, ठीक है। और हम जब वे इनहिबिट होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमने न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया है, कल्चर मीडिया सारा, है ना, तो कौन ग्रो करेगा ऑटोमेटिकली? पैथोजन, जो हमारा रिक्वायर्ड पैथोजन है जो हमें चाहिए वो ग्रो करेगा, ठीक है। और ये जो आपकी सिलेक्टिव मीडिया है ये अगार बेस्ड होगी, और ये लिक्विड कंसिस्टेंसी की भी हो सकती है, और आपकी लिक्विड कंसिस्टेंसी की होती है, ठीक है, लिखा है इसके अंदर एनरिच मीडिया आर लिक्विड इन कंसिस्टेंसी, ठीक है। एंड अब इन्होंने ये बता ही रखा है जो मैंने अभी ऊपर बताया कि कोई भी हम एंटीबायोटिक्स ऐड कर देंगे, कोई भी डाइज, कोई भी केमिकल्स, है ना, पीएच को ऑल्टर कर दिया या फिर इनके किसी कॉम्बिनेशन से मिला के, तो हम ऐसी सिचुएशन, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि जो अनवांटेड बैक्टीरिया हैं, अनवांटेड कंटामिनेटिंग बैक्टीरिया हैं, वो तो इनहिबिट हो जाएं, और जो हमारा सिर्फ किसी एक जो हमने सिलेक्ट किया कि जिसे ग्रो करवाना है वो आपका ग्रो करे, ठीक है। फिर आपका आता है एनरिचमेंट मीडिया। देखो सी हमने पहले क्या पढ़ा है, एनरिच्ड मीडिया, इससे कंफ्यूज ना करना है। एनरिच्ड मीडिया में हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं फैस्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है। जबकि जो एनरिचमेंट मीडिया है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेम यही काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि जो हमारे कमेंसल्स हैं उन्हें इनहिबिट करवा रहे हैं, ठीक है, जो कमेंसल्स हैं इनहिबिट करवा रहे हैं। अब सी हम कहेंगे यार सेलेक्टिव और एनरिचमेंट मीडिया में फिर फ़र्क क्या रह गया, है ना, क्योंकि यार एक्चुअली इसके अंदर ये मिक्स कर दिया तो थोड़ा सा इसलिए आपको वो हो सकता है, ये एक डिफरेंस है इनका, कि सिलेक्टिव मीडिया कैसी है, सॉलिड कंसिस्टेंसी की, कहीं ना कहीं अगार बेस्ड, और जो एनरिचमेंट मीडिया है वो कैसी है, लिक्विड कंसिस्टेंसी की, ठीक है। पर्पस दोनों का सेम ही है। पर्पस क्या है कि कंटामिनेटिंग बैक्टीरिया को, अनवांटेड कंटामिनेटिंग बैक्टीरिया फिर कमेंसल को इनहिबिट करना, जबकि जो रिक्वायर्ड पैथोजन है उसे ग्रो करवाना, ठीक है। तो काम दोनों का एक ही है, बट एनरिचमेंट लिक्विड कंसिस्टेंसी में यूज़ होता है, और आपका वो जो सिलेक्टिव है वो सॉलिड। इसके अंदर हम जैसे सिलेनाइट एफ ब्रॉथ डाल दिया, है ना, इनहिबिट करने के लिए, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ये आपके मीडियम के नाम है। हर एक मीडियम की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है जो सर्टेन पैथोजन को रिकवर करने के लिए यूज़ की जाता है ना। फिर आपका आता है डिफरेंशियल मीडिया और इंडिकेटर मीडिया में फर्स्ट, उसमें भी पढ़ा था लेक्चर में कि आपका हमारे लिए हमें क्या करना है, मिक्स्ड कल्चर से प्योर कल्चर बनाना है। तो जब मिक्स्ड होगा तो एक टाइम पे हमें आइसोलेट करना ही करना पड़ेगा ना, विद अगेन एंड अगेन आइसोलेटिंग एंड रिकल्चरिंग, हमें तब जाके प्योर मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत इजी होगा कि अगर जो हमारा रिक्वायर्ड पैथोजन है वो डिफरेंटली कलर्ड हो से, है ना, तो हम उसे आराम से इनॉक्यूलेटिंग लूप से, है ना, उसे टच करके आराम से उसे दूसरा जो कल्चर है उसे इनॉक्यूलेट कर सकते हैं, जो स्पेशली मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड मीडियम होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सर्टेन डाइज, सर्टेन मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं जो बैक्टीरिया को यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा, और डिफरेंट कलर्ड का दिखेगा, है ना। एक जब और कॉलोनीज मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया कॉलोनीज ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं ना, क्योंकि एक तो हमें दिखेगा नहीं, है ना, तो हमें कॉलोनी दिखती है जब हमें माइक्रोस्कोप से भी देखने पे। तो इसे हम इंडिकेशन का काम कर रहा है डिफरेंट कलर होने पे, है ना। तो यही है, certain media designed in such a way that different bacteria can be recognized on the basis of their colony color. Various approaches include incorporation dyes, metabolic substrates, etc. So that those bacteria that utilize them, जो उन्हें यूज़ करेंगे वो different colored के दिखेंगे, है ना। Examples
और मैककॉनकेज अगार, सीलेट अगार, TCBS अगार, ZLD अगार। ठीक है, एग्जाम्पल सबके इम्पोर्टेंट है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट मीडियम। ट्रांसपोर्ट मीडियम में क्या होता है, या का एक तो आपकी जनरली सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडियम में लेकिन मेन बात क्या है कि अब आपने, जैसे नाम से पता चला ट्रांसपोर्ट करना है ना, अब आपने पेशेंट है, पेशेंट का सैंपल लिया है, लेट फीसिस में से हमने सैंपल लिया है। ठीक है, फीसिस में से हमने सैंपल लिया है, तो वो सैंपल हमने लिया। ठीक है, अब वो हमारा सैंपल ख़राब ना हो जाए, वो ड्राई ना कर जाए, वो डेसिकेशन ना हो जाए, मतलब उसकी स्पेसिमेन की, है ना। तो क्योंकि हमें अब इसे क्या करना है, उसे लैब में, लेबोरेटरी में ले जा भिजवाना है हमें उसे, है ना, तो ख़राब ना हो जाए सैंपल हमारा, तो इसलिए हम उसे ट्रांसपोर्ट मीडियम में रखते हैं। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा क्या है, ट्रांसपोर्ट कराने का काम है इसका। दूसरा फ़ायदा क्या है कि क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मिक्सड होगा तो इसके अंदर पैथोजन भी होगा और कमेंसल्स भी होंगे, यानी जो इसके प्रतिद्वंदी जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड है, तो उस रेशियो को बरकरार रखने के लिए कि ये ना हो कि अनवांटेड ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फिर हमें प्रॉब्लम होगी उसे आइसोलेट करने में उतना, है ना। तो इसके ट्रांसपोर्टिंग मीडिया के दो फंक्शंस हैं, और इसीलिए यूज़ की जाती है, क्योंकि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन पढ़ना है अभी। सो ये आपके क्या क्या फंक्शन है, तो आपका टू प्रिवेंट ड्राइंग और डेसिकेशन ऑफ द स्पेसिमेन, एंड सेकंड इज टू मेंटेन पैथोजन टू कमेंसल रेशियो एंड इनहिबिट ओवर ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया। ठीक है, ये किसे अचीव किया जाता है, बाय यूजिंग ट्रांसपोर्ट मीडिया। एग्जाम्पल है आपके स्टुअर्ट एंड एमीज, जो आपके सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी के होंगे। ठीक है, कैरी ब्लेयर्स मीडियम, और ये भी एक बड़ा सा नाम है। ठीक है, वेंकटाराम रामाकृष्ण मीडियम, दे बोथ आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फीसिस। ठीक है, जो फीसिस में से हम सैंपल लेंगे, है ना, सर्टेन पार्ट सैंपल लेंगे फीसिस का, जो कॉलरा के पेशेंट होंगे, कि भी डायग्नोसिस करेंगे हम बाद में जाके, हमने उसमें भी पढ़ा था यूज़ में, आप यूज़ ऑफ कल्चर मीडियम में, है ना। तो ये उसके लिए यूज़ होता है, जो सस्पेक्टेड कॉलरा पेशेंट्स होंगे उनकी फीसिस में से, और जो बेसिलरी डिसेंट्री से सफ़र कर रहे होंगे, है ना, उनके जो फीसिस में से सैंपल उसे हम किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, सैक बफर्ड ग्लिसरॉल सलीन। ठीक है, इसके थ्रू हम, इस कल्चर मीडिया के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर लैब में जाकर वहाँ पे आइसोलेशन करेंगे, डायग्नोसिस आइडेंटिफाई करेंगे कि यही है कि नहीं, और उस बेसिस पे फिर ट्रीटमेंट कन्फर्म किया जाएगा। फिर आता है एनारोबिक मीडिया, ये सबसे लास्ट टॉपिक भी है इसका, तब थोड़ा सा डिटेल में मेथड्स भी पढ़ेंगे। एनारोबिक क्या होता है, मैंने बताया था कि एरोबिक ऑक्सीजन डिमांडिंग होगा, एनारोबिक ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसे। ये नहीं कि यार नहीं चाहिए तो चलेगा, है तो कोई दिक्कत नहीं है, होने पे दिक्कत है ऑक्सीजन, क्योंकि इन्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कम चाहिए होता है। ठीक है, दे नीड रिड्यूस्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, लो ऑक्सीजन कंटेंट ग्रो करने के लिए ना, साथ में हेमिन विटामिन के भी चाहिए होता है इन्हें। तो इसलिए हार्ड है, क्योंकि सारा का सारा एनवायरनमेंट ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है सारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो काफ़ी टफ होता है, ऐसे काफ़ी केयर रखनी पड़ती है इसकी, ताकि, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे। अच्छा, हम ये वाली बात भी है, हम इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेटर डालते हैं। ठीक है, क्यों डालते हैं, मान लो आपने इतनी मेहनत करी, आपने स्लाइड्स, आपने कल्चर प्रिपेयर करे हैं, और आपको बाद में पता चला कि यार उसमें तो ऑक्सीजन रह गई थी, है ना, और आपने नहीं इतना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि इंक्यूबेशन होने में भी घंटों लगते हैं, एक दो दो दिन लग जाते हैं इंक्यूबेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं, तो काफ़ी टाइम हो जाता है, टोटल प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो नहीं चाहिए कि बाद में पता चला कि यार इसमें तो हो गया था, ढंग से ग्रो नहीं किया, है ना। तो इसलिए हम एक इंडिकेटर रखते हैं, मिथाइलिन ब्लू या फिर रेसाज्यूरिन। तो ये आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में है ना, अगर ऑक्सीजन हो जाएगी तो आपका कलर्ड हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी रिड्यूस कंडीशन में ये कलरलेस होता है। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू जो होता है, तो ये एक इंडिकेटर की तरह वर्क करेगा आपका, और इसे किसी के साथ ऐड कर देते हैं विद थायोग्लाइकोलेट मीडियम। मिथाइलिन ब्लू और रेसाज्यूरिन इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल indicator that is incorporated in the thioglycolate medium under reduced condition। ये बताया भी इन्होंने, एक कलरलेस दिखेगा। ठीक है, तो अब ये वीडियो को एंड करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कल्चर टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे।
कि जो मैं कह रहा हूँ तब से कि मिक्स्ड कल्चर है ना, उससे हम प्योर कल्चर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, किन मेथड्स का यूज़ करके आइसोलेट करेंगे रिक्वायर्ड पैथोजन को। तो उसके हम सर्टेन टेक्निक्स पढ़ेंगे, पोर प्लेटिंग, स्प्रेड प्लेटिंग, स्ट्रिकिंग मेथड एंड एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। ठीक है, एनरिचमेंट वही फंडा यूज़ होगा जो हमने अभी पीछे बात करी एनरिचमेंट में, है ना। आइसोलेशन इन सबसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इसे।